नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुराना युग में। गोमती चक्र, जिसे हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, पवित्र गोमती नदी से प्राप्त एक विशेष पत्थर है। यह पत्थर जितना दुर्लभ है, उतना ही धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गोमती नदी को हमारे धर्म में 5 सबसे पवित्र नदियों में स्थान प्राप्त है। यह मान्यता है कि गोमती महर्षि वशिष्ठ की पुत्री थी, जो बाद में नदी के रूप में परिणित हुई। इस पवित्र नदी के गर्भ में पाया जाने वाला गोमती चक्र एक दुर्लभ कैल्शियम पत्थर है, जिसमें चक्र का विशेष निशान होता है। इस चक्र के कारण इसे यह नाम मिला। गोमती चक्र की उत्पत्ति और इसके महत्व से जुड़ी कई धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं। आइए इस वीडियो में गोमती चक्र की उत्पत्ति, इसका धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व तथा इसके अन्य उपयोगों की विस्तार से चर्चा करेंगे। गोमती चक्र की उत्पत्ति का वर्णन हिंदू पुराण में समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। आमतौर पर यह माना जाता है कि समुद्र मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी, लेकिन पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से कुल 84 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। इसमें से 14 रत्नों को प्रमुख और शेष 70 रत्नों को गौण माना गया है। गोमती चक्र उन्हीं 84 रत्नों में से एक है। समुद्र मंथन के दौरान देवता और असुर दोनों पक्ष अत्यंत थक गए थे। मंदराचल पर्वत और बासुकी नाग के लगातार घर्षण से पृथ्वी माता भी तप्त हो गई थी। उन्होंने गाय का रूप धारण कर भगवान विष्णु से अपनी व्यथा प्रकट की। तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को समुद्र पर चलाया। इससे एक भयंकर चक्रवात उत्पन्न हुआ। इस चक्रवात की तीव्रता से मंदराचल पर्वत समुद्र से ऊपर उठ गया और स्वतः ही घूमने लगा। इस तीव्र घर्षण के कारण समुद्र के अंदर छुपे हुए धातु, मड़िया और अन्य बहुमूल्य पत्थर बाहर निकल आए। यह चक्रवात इतना शक्तिशाली था कि समुद्र की सतह पर धातु और पत्थर पिघलकर गोलाकार रूप में जम गए। इन्हीं में से एक पत्थर को गोमती चक्र कहा गया। श्री कृष्ण और गोमती चक्र। एक अन्य कथा के अनुसार गोमती चक्र भगवान कृष्ण के प्रमुख आयुधों में से एक था। इसे श्री कृष्ण ने कई युद्धों में उपयोग किया, जिसमें साल्व और पांडवों के विरुद्ध लड़ाई का वर्णन मिलता है। हालांकि यह सुदर्शन चक्र के समान शक्तिशाली नहीं था, लेकिन फिर भी इसका उपयोग विशेष अवसरों पर किया जाता था। गोमती चक्र का संबंध मुख्यतः भगवान विष्णु और श्री कृष्ण से है। इसे अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। यह न केवल धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोगी है, बल्कि इसे सुख, समृद्धि, धन, दान और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। गोमती चक्र की सबसे अधिक महत्व लक्ष्मी पूजा में होता है। विशेष रूप से दीपावली के अवसर पर इसे पूजा में रखना अनिवार्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गोमती चक्र से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में अस्थायी रूप से निवास करती हैं। इसके अलावा यह आर्थिक समस्याओं, ऋण और अत्यधिक खर्च को नियंत्रित करने में सहायक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में गोमती चक्र को शुभ फलदायक माना गया है। इसे कुंडली दोष के निवारण हेतु, वास्तु दोष और शनि या राहु केतु से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए उपयोग किया जाता है। गोमती चक्र को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गोमती चक्र का उपयोग घर और व्यापार स्थल वास्तु दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है। इसे मुख्य द्वार, पूजा स्थान या तिजोरी में रखा जाता है। यह धन का अभाव समाप्त करता है और घर में सुख समृद्धि लाता है। गोमती चक्र के अन्य उपयोग। धार्मिक अनुष्ठान। गोमती चक्र का उपयोग कई धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। इसे माला या अंगूठी के रूप में धारण करना भी शुभ माना जाता है। तांत्रिक विद्या में उपयोग। हालांकि तांत्रिक प्रयोग गोपनीय होते हैं, लेकिन गोमती चक्र का तांत्रिक विद्या में भी उपयोग होता है। इसे तांत्रिक अनुष्ठानों और यंत्र के निर्माण में शामिल किया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग। प्राचीन चिकित्सा पद्धति में भी गोमती चक्र का उल्लेख मिलता है। इसे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करने और मन को शांत रखने के लिए उपयोग किया जाता है। गोमती चक्र मुख्यतः कैल्शियम से बना होता है और इसमें प्राकृतिक रूप से चक्र का निशान बना होता है। यह पत्थर अत्यंत दुर्लभ है और केवल गोमती नदी में ही पाया जाता है। इसके भीतर की संरचना इसे अद्वितीय बनाती है।
ऊर्जा संतुलन में सहायक। विज्ञान के अनुसार गोमती चक्र का उपयोग ऊर्जा संतुलन के लिए किया जा सकता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। ध्यान और मानसिक शांति। ध्यान करते समय गोमती चक्र को पास में रखने से एकाग्रता बढ़ती है। यह मानसिक तनाव को कम करने और शांति प्रदान करने में सहायक होता है। गोमती चक्र को एकत्र करना और उसकी देखभाल करना भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसे पवित्र स्थान पर रखा जाना चाहिए और नियमित रूप से इसकी पूजा की जानी चाहिए। संग्रह करने का तरीका। गोमती चक्र को शुभ मुहूर्त में प्राप्त करना चाहिए। इसे किसी धार्मिक अनुष्ठान के दौरान या पवित्र नदी से स्वयं प्राप्त करना सर्वोत्तम माना जाता है। इसे गंदे स्थानों से दूर रखें और नियमित रूप से गंगा जल से साफ करें। पूजा स्थल पर रखें और प्रतिदिन धूप दीप दिखाएं। गोमती चक्र एक अद्भुत रत्न है जो न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने में किया जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों से लेकर ज्योतिष तक गोमती चक्र का महत्व हर क्षेत्र में स्थापित है। इसे अपने जीवन में शामिल कर आप सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पुराना युग को सब्सक्राइब करें, लाइक और दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।